Shut up and sit down. हाय, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट इन होटल लेक, जिसमें पूरा जानकारी मिला था कि होटल में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और किस हिसाब से फंक्शन होता है। आज हम लोग बात करेंगे एक फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में क्या क्या आउटलेट होता है। पूरा वीडियो देखिए पूरा जानकारी लेने के लिए कि किस तरह का आउटलेट होता है और क्या क्या फंक्शन होता है एक फूड एंड बेवरेज सेक्टर में या डिपार्टमेंट में। मैं हूं मजहर हन्नान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड, आपका कोच। आपके लिए इस तरह का वीडियो लेके आता हूं जो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है होटल के बारे में, फूड के बारे में, रिटेल के बारे में और फिटनेस के बारे में। सारे फॉर्मेट है आउटलेट के, उसमें से पहला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है लाउंज। लाउंज एक उस तरह का आउटलेट है जहाँ पे गेस्ट क्लाइंट्स आते हैं चिल करने के लिए, थोड़ा लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए, रेस्ट लेने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, जहाँ पे उनको सर्विस मिलता है एक वाइड मेनू का। ज्यादा से ज्यादा लाउंज में बुफे रहता है या डबल दावत मेनू यूज किया जाता है, जिसमें उनको काफी बड़ा स्प्रेड मिलता है ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का। ये आउटलेट 24/7 ऑपरेट होता है, इसलिए सारे पूरा दिन और अराउंड द डे जितना मील होता है सारे मील कस्टमर को, पैसेंजर को यहाँ पे मिलता है। लाउंज एक ऐसा जगह है जहाँ पे पैसेंजर रिलैक्स से बैठे हैं, कस्टमर वहाँ पे रिलैक्स करते हैं, वाईफाई फैसिलिटी मिलता है और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करके अपना जगह पे जाते हैं। लाउंज बेसिकली ट्रांजिट पॉइंट पे बनता है। ट्रांजिट पॉइंट में कोई भी कस्टमर, पैसेंजर जब जाते हैं, जब कनेक्टिंग फ्लाइट, रेल या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन रहता है, उसका जो गैप रहता है उस गैप को यूटिलाइज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट लेने के लिए लाउंज आउटलेट को बनाया जाता है। ये क्या लाउंज के बारे में जानकारी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बार के बारे में। बार, BAR, बार का फुल फॉर्म एक्चुअली बोला जाता है बेवरेज एट रिक्वेस्ट। बार एक ऐसा टाइप का आउटलेट है जहाँ पे पैसेंजर्स को, कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को एक वाइड मेनू मिलता है बेवरेज के ऊपर। यहाँ पे कॉकटेल, यहाँ पे अल्कोहलिक, यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक, यहाँ पे मॉकटेल का मेनू यहाँ मिलता है कस्टमर्स को। बहुत सारे वेराइटीज, वाइन्स, शैंपेन्स, ये सारे मेनूज वहाँ पे इंक्लूड रहता है। वहाँ बार में बेसिकली बेवरेज के साथ स्नैक्स या लाइट फूड सर्व किया जाता है जो कस्टमर ड्रिंक के साथ पसंद करे या आपका बेवरेज के साथ जिसका कॉम्बिनेशन सही रहे। बार में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों सर्विस होता है। तीसरा जो टाइप ऑफ आउटलेट लेके बात करेंगे वो है मल्टी क्यूजन आउटलेट। मल्टी क्यूजन आउटलेट उस तरह का आउटलेट होता है जहाँ पे फॉर्मल सर्विस होता है, जहाँ पे मल्टी क्यूजन का मतलब होता है आपका हर जगह का क्यूजन। मल्टी मतलब बहुत तरह का और क्यूजन मतलब आर्ट ऑफ कुकिंग। तो बहुत जगह का फूड का मेनू उस वहाँ का मेनू में इंक्लूड रहता है। यानी कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर, पैसेंजर आएंगे उस आउटलेट में तो अगर चाइनीज खाना चाहेंगे तो चाइनीज मिलेगा, कॉन्टिनेंटल खाना चाहेंगे तो कॉन्टिनेंटल मिलेगा, इंडियन खाना चाहेंगे तो इंडियन मिलेगा, साउथ इंडियन चाहते हैं तो साउथ इंडियन मिलेगा। इस हिसाब से कस्टमर प्रेफर करते हैं इस तरह का मेनू वहाँ पे सिलेक्ट होता है जहाँ मल्टी क्यूजन के ऊपर बेस करके बनाया जाता है। और उस हिसाब से उस आउटलेट का डेकोरेशन भी उस हिसाब से बनाया जाता है जो सारे क्यूजन के साथ सेट हो। वहाँ का जो स्टाफ रहता है उसका यूनिफॉर्म भी उस बेस पे बनाया जाता है जो सारे आपके फॉर्मेट के साथ, सारे क्यूजन के साथ वो सही रहे। तो ये रहा आपका मल्टी क्यूजन आउटलेट। इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो है ट्रेडिशनल आउटलेट और आपका स्पेशलिटी आउटलेट। स्पेशलिटी आउटलेट उस तरह का आउटलेट है जहाँ पे कोई भी एक तरह का क्यूजन, एक तरह का आर्ट ऑफ कुकिंग को फॉलो किया जाता है। जहाँ पे कोई जगह का ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ कुकिंग को सेल किया जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जिस ट्रेडिशन या जिस स्पेशलिटी क्यूजिन के ऊपर आउटलेट बनाया गया है उस के ऊपर बेस करके डेकोरेशन किया जाता है। डेकोरम उस हिसाब से रहता है, बैकग्राउंड म्यूजिक उस हिसाब से रहता है, स्टाफ का यूनिफॉर्म उस हिसाब से रहता है और सर्विस भी उस तरह से होता है। एज पर एग्जांपल मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी सोचिए बंगाली क्यूजिन के आउटलेट, वहाँ पे इस तरह का डेकोरेशन रहेगा जहाँ पे आपका बंगाली ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, कल्चर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मे भी आपको मैं बोलना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म शायद स्टाफ का इस हिसाब से रहेगा, कुर्ता, धोती या इस तरह से रहेगा। जो फूड वहाँ पे सर्व होता है वो सर्व होगा आपका ट्रेडिशनल, आपका कॉपर प्लेट में, आपका बोल्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रहा आपका ट्रेडिशनल और स्पेशलिटी टाइप रेस्टोरेंट। इसके बाद जो बात करूंगा वो है कॉफी शॉप।
जो आपको नाम सुन के ही मालूम चल रहा है, उस तरह का आउटलेट है जहाँ पे लाइट फूड मिलता है, जहाँ पे कस्टमर्स गेस्ट आते हैं, जल्दी में अपना स्नैक्स या फूड को कंज्यूम करते हैं और अपना काम पे निकल जाते हैं। इसका डेकोरेशन वगैरह फॉर्मल होता है एंड यहाँ पे उतना फूजी एटमोस्फेयर क्रिएट नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर क्लाइंट्स गेस्ट आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं सिर्फ फूड के लिए या बेवरेज के लिए जो भी है, और अपने काम पे निकल जाते हैं। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं आते हैं। दूसरा, यहाँ पे स्नैक्स लाइट फूड के साथ साथ हॉट कोल्ड कॉफ़ी बेवरेजेस मिलता है, जो आप कस्टमर या गेस्ट लेने के बाद दे कैन गेट स्टिमुलेट, उनको थोड़ा एनर्जी मिलता है। इस तरह का फूड या मेन्यू वहाँ पे सेट किया हुआ जाता है। इसके बाद जो आउटलेट लेके बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑल डे डाइनिंग आउटलेट। ऑल डे डाइनिंग आउटलेट उस तरह का आउटलेट है जो बेसिकली दिन में 3 से 4 घंटा बंद रहता है। लगभग सोच लीजिए रात का 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहेगा, बाकी सुबह का 4 बजे से लेकर रात का 12 बजे तक खुला हुआ रहेगा, ऑपरेटेड रहेगा, और उस हिसाब से मेनू सेट किया हुआ रहता है। वहाँ ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, वहाँ लंच भी मिलेगा, वहाँ आपका स्नैक्स भी मिलेगा, हाई टी भी मिलेगा, वहाँ पे आपको डिनर भी मिलेगा एंड मिडनाइट स्नैक्स भी मिलेगा। तो इस हिसाब से आउटलेट को सेट किया हुआ जाता है, जहाँ पे कोई भी इंसान अगर कभी भी आता है उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ बेसिकली बुफे का स्प्रेड रहता है, या इसको हमेशा उस हिसाब से मतलब सर्विस दिया जाता है जो बुफे स्प्रेड के ऊपर हो। कस्टमर्स गेस्ट आते हैं अपने टाइम के हिसाब से और अपना फूड कंज्यूम करके मतलब निकल जाते हैं। ये रहा आपका फॉर्मेट ऑल डे डाइनिंग का। ये छोड़ के और भी टाइप्स रहते हैं फूड आउटलेट का, फूड एंड बेवरेज आउटलेट का, दैट इज कॉल्ड IRT, दैट इन रूम डाइनिंग। इन रूम डाइनिंग क्या होता है? रूम्स में कोई कस्टमर गेस्ट फूड कंज्यूम करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो कॉल करते हैं। IRT एक अलग सेक्शन है जहाँ पे कॉल रिसीव जो है ऑर्डर टेकर ऑर्डर लेते हैं, फोन में ऑर्डर लेने के हिसाब से फोन में ही सजेस्ट करते हैं, फोन में ही ऑर्डर लेके और फूड को टाइमली पहुंचाते हैं रूम में। रूम में सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम है इन रूम डाइनिंग और रूम सर्विस। ये छोड़ के इसके बाद और एक फॉर्मेट लेके बात करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड QSR। QSR का फुल फॉर्म क्या है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में हमेशा इनफॉर्मल सर्विस होता है। ये बेसिकली प्री प्लेटेड फूड के ऊपर सर्विस होता है, ये किसी को कोई सर्व नहीं करता है, ये प्लेट में प्री प्लेटेड रहता है, कस्टमर के सामने प्लेस कर दिया जाता है, कस्टमर कंज्यूम द फूड। बेसिकली अमेरिकन सर्विस के ऊपर बेस करके ये सारे आउटलेट्स बनते हैं। एंड जैसे हम लोग इससे पहले टाइप्स ऑफ सर्विस में बात किए थे कि अमेरिकन सर्विस हमेशा या प्री प्लेटेड सर्विस हमेशा फास्ट होता है, तो इस सर्विस को भी फास्ट किया जाता है और इसका फूड भी उस हिसाब से प्रिपेयर रहता है कि कस्टमर ऑर्डर करने का 3 से 4 मिनट के अंदर कस्टमर को फूड प्रोवाइड किया जाए। ये रहा आपका QSR। इसके बाद जो आउटलेट लेके बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड टेक अवे काउंटर और आउटलेट। टेक अवे काउंटर क्या होता है? ये उस तरह का आउटलेट रहता है जहां कस्टमर आते हैं, फूड लेते हैं और अपने हिसाब से अपनी जगह में ले जाके फूड को कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे बैठ के खाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं रहता है, फूड हमेशा पैक्ड सर्व किया जाता है। पैक्ड फूड को लेके कस्टमर, पैसेंजर या गेस्ट अपने हिसाब से अपना जगह चूज करके उसको कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे रहा हम लोगों का टाइप्स ऑफ आउटलेट्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। 5 स्टार होटल्स में, 4 स्टार होटल्स में या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में भी इस तरह का फॉर्मेट का आउटलेट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये छोड़ के होटल्स में या इंडिविजुअली भी और एक आउटलेट आता है, उसको बोला जाता है बैंक्वेट। बैंक्वेट मैं अलग से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जितने आउटलेट्स का नाम बोला, इसमें लगभग एक तरह का ही सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बैंक्वेट इस तरह का आउटलेट है जो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है एक साथ। कैसे? बैंक्वेट उस तरह का आउटलेट है जहाँ पे कोई भी मैरिज सेरेमनी, कोई भी इवेंट्स, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, इस तरह का चीजें होता है, जहाँ फूड, जहाँ कॉन्फ्रेंस करने के लिए या इवेंट करने के लिए जगह सब कुछ दिया जाता है। इसलिए इसका चार्जेस भी ज्यादा होता है, इसका रेवेन्यू भी ज्यादा होता है। इसलिए फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में बैंक्वेट को हाई रेवेन्यू आउटलेट भी बोला जाता है। ये सारे आउटलेट आपका फूड एंड बेवरेज फॉर्मेट में, सर्विस का फॉर्मेट में आपको दिखेगा, जो कि आपको काम आएगा। प्लीज आप शेयर कीजिए आपके वो सारे दोस्तों के साथ जो लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं या काम कर रहे हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये अभी बिगिनिंग है, इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए।